So question number 12. Draw bank reconciliation statement showing adjustment between your cash book and passbook as on 31st March 2025. So on 31st March 2025, your passbook showed a balance of 6,000 to your credit. तो बैलेंस एज पर पासबुक हमें दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक। देखो ये क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, टू योर क्रेडिट 6,000। तो पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो प्लस में होता है, तो हमने लिखा क्रेडिट बैलेंस। इसके बाद देखो हम वर्किंग नोट बना रहे हैं जिसमें हमने कैश बुक, बैंक कॉलम और बैंक स्टेटमेंट रफली रेडी किया है। इसमें देखो एक साइड हमारा डेबिट है, क्रेडिट है, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट है, कैश बुक का डेबिट प्लस, कैश बुक का क्रेडिट माइनस, और बैंक स्टेटमेंट में उल्टा इसका माइनस, डेबिट वाला माइनस, क्रेडिट वाला प्लस। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे ही आपको वर्किंग नोट रेडी करना है। और एक बात और ध्यान रखनी है, यदि हमने पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है बुक में स्टार्टिंग पॉइंट और हमें जाना है कैश बुक तक, तो जहां हमें जाना है, जिसका बैलेंस हमें निकालना है, वो हमें कॉपी करना है, और जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको हमने रिवर्स करना है। ठीक है, तो इसमें बैंक का हमें बैलेंस दिया था तो उसको हम रिवर्स कर रहे हैं, और कैश बुक तक हमको जाना है तो उसका हम कॉपी करेंगे। ठीक है, इतने सब करने के बाद अब जब हमारा आया क्वेश्चन नंबर 12 का पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है, बिफोर दैट डेट यू हैड इशूड चेक्स अमाउंटेड टू 1,500, ऑफ विच चेक्स ऑफ 900 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो 1,500 के जब आपने चेक इशू किए तो आपने 1,500 अपने कैश बुक से माइनस कर लिए। ठीक है, लेकिन बैंक से कितने माइनस हुए हैं? ओनली 900। तो इसको यदि हम दो में डिवाइड करते हैं, 900 एंड 600, सो 900 तो बैंक में कैश में दोनों में है, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। जो कैश है, जो 600 है, जो केवल कैश बुक में है और पासबुक में नहीं है, तो हमें उस डिफरेंस के लिए काम करना है। तो ये 600 देखो हमने माइनस में लिखा है और हमें कॉपी करना है, तो यहाँ पर भी हम माइनस में ही करेंगे 600, और लिखेंगे हम लेस चेक issued but not yet presented for payment। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो हमारा पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट है, ए चेक ऑफ 800 check of 800 paid by you into bank on 29th March is not yet credited in passbook। तो 800 आपने बैंक में दिया था कलेक्शन के लिए, तो जब आपने दिया था तब आपने अपने यहाँ प्लस कर लिया होगा कैश बुक में, लेकिन ये क्रेडिट नहीं हुआ है पासबुक में। ठीक है, तो हमें देखो हमने यहाँ प्लस किया, बैंक में है हुआ नहीं, तो हमने क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी मतलब 800 प्लस करना है। सो एड चेक deposited into bank but not credited into passbook। फिर है, देयर वाज ए क्रेडिट ऑफ 85 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इन द पासबुक। पासबुक में देखो आपका है, पासबुक मतलब बैंक स्टेटमेंट में आपका 85 का क्रेडिट हुआ है, तो हमने क्रेडिट साइड लिख लिया। इसको हमने कर, और ये कैश बुक में नहीं हुआ है तो देयर इज अ डिफरेंस। तो फिर हम इसको रिवर्स करना है, 85 तो हम माइनस कर लेंगे, प्लस की जगह पे -85। तो इंटरेस्ट
क्रेडिटेड इनटू पासबुक। फिर है ऑन 31st March 2025 a check of 510 received by you and was paid into bank, but the same was omitted to be entered into the cash book। तो जब आपको चेक मिला, आपने कैश बुक में लिखा नहीं लेकिन बैंक में दे दिया, बैंक में आपका प्लस हो गया 510, यहाँ प्लस हुआ है, ठीक है, लेकिन कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसका रिवर्स करना है। तो प्लस वाला क्या करना है, माइनस करना है 510। सो check credited in bank but not entered in cash book। दैट्स इट, क्वेश्चन हो गया। इसको अब हम टोटल कर लेंगे। तो 6,800 और 685 प्लस 510, 1195, 5605। बैलेंस हमारा आ रहा है 5605। ये क्या आ रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, अब आप देखोगे कि प्लस वाला साइड ज्यादा है, तो डेबिट कैश बुक का प्लस वाला साइड क्या होता है, डेबिट होता है। देखो तो डेबिट आ जाएगा। 6,800, 6,800, क्वेश्चन डन। Question number 13. Bank statement of a customer shows bank balance of 62,000 on 31st March 2025. On comparing it with the cash book, the following discrepancies were noticed. So point number 1, 2, 3, 4, 5. Prepare bank reconciliation statement showing the balance as per cash book on 31st March 2025। ये हमने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस, बैंक बैलेंस। सो बैलेंस एज पर पासबुक। तो उसमें दिया देखो 62,000, लेकिन हमें नहीं बोला कि प्लस है या माइनस है, तो हम प्लस वाला लेंगे 62,000। और प्लस वाला बैंक का होता है क्रेडिट। ठीक है, अब इसके साथ हम वर्किंग नोट बनाएंगे, कैश बुक का बैंक कॉलम और बैंक स्टेटमेंट। तो ये देखो, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, सेम डेबिट क्रेडिट, लेकिन ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, ऐसे करेंगे। फिर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं पासबुक के बैलेंस से और जाना है हमें कैश बुक के बैलेंस तक। तो जहां जाना है उसको कॉपी करेंगे और जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम रिवर्स करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है चेक वर पेड इनटू बैंक इन मार्च 2025 बट वर क्रेडिटेड इन अप्रैल 2025। तो तीन चेक्स थे हमारे पास जो हमने डिपॉजिट होने के लिए बैंक में दिए थे। तो अपने यहाँ सबसे पहले हमने क्या किए होंगे, प्लस किए 3,500, 2,500 एंड 2,000। 8,000 के चेक्स हैं ये। 8,000 के चेक हमने अपने यहाँ प्लस किए, लेकिन बैंक में वो प्लस नहीं हुए हैं 31st मार्च तक, बाद में हुए, अप्रैल में हुए। ठीक है, तो टिल 31st मार्च ये यहाँ प्लस नहीं हुए बैंक में। तो हमने देखो क्या करना है, कॉपी करना है ये। तो प्लस ही करेंगे हम भी। तो एड 8,000, चेक डिपॉजिटेड
into bank but not credited till 31st March. सेकेंड पॉइंट है चेक इशूड बट वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल 2025. सो 4,000 4,500 जैसे हमने चेक इशू किए होंगे अपने यहाँ से माइनस किए 4,000 एंड 4,500, लेकिन बैंक में ये 31 मार्च तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं तो बैंक से माइनस नहीं हुआ है. तो हमें देखो क्या करना है, कॉपी करना है कैश बुक का जो भी हो कॉपी करना है. सो 8,500 हमने माइनस करना है. सो लेस चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. फिर है थर्ड पॉइंट चेक फॉर 1,000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एंटर्ड इन कैश बुक बट वॉज नॉट बैंक. कस्टमर से चेक मिला, हमने कैश बुक में क्या किया है, प्लस कर लिया. हमें मिला था हमने प्लस कर लिया, लेकिन बैंक में हम देना भूल गए तो बैंक में प्लस नहीं हुआ है. तो हमको देखो क्या करना है, कॉपी करना है. तो 1,000 का हम प्लस करेंगे चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक. फिर है पासबुक शोज अ डेबिट ऑफ 1,000. सो पासबुक में डेबिट हुआ 1,000 और क्रेडिट हुआ 2,000. ठीक है, इसको क्या करना है हमने, रिवर्स. सो 1,000 का जो माइनस है उसको हम कर दें प्लस, और जो प्लस है उसको हम करेंगे माइनस. तो देखो ऐड बैंक चार्जेस लेस बैंक इंटरेस्ट. फिर है फिफ्थ पॉइंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,500 कलेक्टेड बाय बैंक अपीयर्ड इन द पासबुक. यानी बैंक ने कलेक्ट किया 2,500 का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बैंक क्या हो गया प्लस, लेकिन वो अभी तक हमने कैश बुक में उसका एंट्री नहीं हुआ है तो डिफरेंस है. तो यहाँ प्लस हो रहा है और हमको ये रिवर्स करना है तो माइनस कर देंगे 2,500. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड इन बैंक. अब इसका हम टोटल कर देंगे 62,000, 8,000, 72,000 और 13,000. तो 72 माइनस 13, 59,000. ये टोटल किया हमने 72,000, 72,000 बैलेंस एज पर कैश बुक. अब देखो ये प्लस का ज्यादा है, 72,000 प्लस का ज्यादा था तो हमारा डेबिट बैलेंस आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे प्लस मतलब डेबिट बैलेंस. सो क्वेश्चन डन.